आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के दरबार में इस दिव्य अवसर पर बंदी छोड़ के चरणों में हाजिरी लगाने, सदगुरुदेव जी को दंडवत करने, दर्शन करने के लिए पधारे। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान दक्षिणायन से 6 महीने के लिए उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि देवताओं का 6 महीने दिन होता, 6 महीने रात्रि होती है, तो एक किस्म से कहा जाए तो आज देवताओं का हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हमारा 1 जनवरी को था या चैत्र की शुक्ल पक्ष की 1 को होता है, तो इसलिए तिल और गुड़ इसका दान किया जाता है। क्योंकि जो गुड़ है वो सूर्य नारायण को का प्रतीक और जो तिल है वो शनि का। तो सूर्य नारायण अपने पुत्र के घर में 2 महीने के लिए रहने के लिए जा रहे हैं और फिर इससे हमें गर्माहट मिलती है। फिर हम हवन करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा में अग्नि साधना, अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़े जाते हैं और ये धन धान्य डाला जाता है। क्योंकि अग्नि हर वस्तु को विस्तृत करती है। आप 1 चम्मच घी पर रख दो तो थोड़े एरिया में खुशबू रहेगी, अग्नि में डाल दोगे तो उसको विस्तृत करेगी। 1 मिर्च रख दो, आप खाओगे तो आपको ही महसूस होगा, अग्नि में डाल दोगे तो सब जगह उसकी धंस जाएगी। ऐसे ही हम अग्नि साधना करते हैं। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, तो ये प्राचीन समय से युक्ति आई है। फिर दान, स्नान और जप का दिन है, तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं। क्योंकि इसी दिन भगीरथ जब स्रोत से गंगा को लाए तो गंगा सागर में कपिल ऋषि के आश्रम में गंगा ने प्रवेश किया था, तो लोग स्नान करने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है असली स्नान है संतों के चरणों में बैठकर इनकी अमृतवाणी श्रवण करना। कोट कोट तीरथ करे, कोट कोट कर धाम, और जब लग संतन सेवही तब लग काचो काम। तो वे कहीं घूम लो तीर्थ पे, धामों में, अगर गुरु शरण में नहीं आए तो कच्चा काम रहेगा। लेकिन आप तो पक्का कर रहे हैं। प्रथम हाजिरी, प्रथम तीर्थ गुरु के चरण में होता है। फिर दान करते हैं। क्यों करते हैं? दारिद्र्य नाशनम दानम, शील दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान दरिद्रता का नाश करता है और शील दुर्गति का नाश करता है, बुद्धि प्रज्ञा का, अज्ञान का नाश करती है और भक्ति भय का नाश करती है। तो इसलिए कहते हैं जिसको धन चाहिए वो दान करो, क्योंकि जो हम देते हैं परमात्मा उसको कई गुना करके हमें वापिस लौटाते हैं। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब दान दिए दे ही मिले न स्वरूप नरवाहन, भूख बाकला देते ही चकवे भय निशान। गरीब धर्म बिना धापे नहीं, ये प्राणी पर पंच, आज बिरानी क्यों करे दिन हो तो संचय। कहते हैं अगर आपने दिया है तो आपके पास आएगा, धर्म बिना किसी व्यक्ति का जीवन में उत्थान नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाओ आपको 2 मिनट की। एक बार राजा सुवेंद्र को अपने ही शरीर का मांस क्यों खाना पड़ा? भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुष्पक विमान पर तपोस्थलियों का दर्शन करते हुए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, प्रणाम किया, उनका कुछ दिन सत्संग किया। जब चलने लगे तो अगस्त्य ऋषि उनको एक सुंदर आभूषण देने लगे। भगवान राम ने कहा, महाराज हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण से दान नहीं लेते हैं, तो देते हैं। कहले ये दिव्य आभूषण है, फिर इससे जो आप चाहिएगा वही मिलेगा, इसलिए आप ले लो। भगवान राम पूछते हैं, आपके पास ये दिव्य आभूषण कहाँ से आया? कि एक बार मैं इस तपोवन में तपस्या करने के लिए आया, तो भयंकर जंगल के बीच में एक 4 कोस की झील थी और आसपास कोई पशु पक्षी नहीं थे। मैं वहां तप करने लग गया तो देखा प्रातः एक ऊपर आकाश से विमान उतर कर आया, जिसमें दिव्य पुरुष था, कुछ अप्सराएं देवांगनाएं थी जो चमक कर रही थी। वो पुरुष उतर के झील किनारे गया तो एक मुर्दा पड़ा हुआ था, उतर कर और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। मेरे मन में आया ऐसा दिव्य पुरुष है और ऐसा घृणित भोजन कर रहा है। मैं उसके पास गया, पूछा आप कौन है और ये घृणित कर्म क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने बताया कि मैं द्वापर में राजा सुदेव का पुत्र राजा सुवेद था। मैंने अपने जीवन में हजारों वर्ष राज किया, फिर तप करने आ गया जंगल में, लेकिन मैंने दान नहीं किया कभी भी। जब मैं ब्रह्मलोक में गया, वहां मुझे सुधा तृष्णा, भूख प्यास सताने लगी। तो मैंने ब्रह्मा पिता से कहा कि यहाँ भूख प्यास लगती लेकिन मुझे सता रही है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपने धरती पर कभी दान नहीं दिया किसी वस्तु का, तब तो किया तो राज भोग लिया, ब्रह्मलोक में आ गए, तो क्या करूं, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? कि वापिस पृथ्वी पर जाकर जो आपका शरीर पड़ा है मुर्दा, मैं उसको अक्षय कर देता हूँ और उसका अपना मांस खाना पड़ेगा, तब आपकी भूख रोजाना मिटेगी। तो देखो ऐसे दिव्य विमान पर बैठकर देवंगनाओं के साथ वहां आता, नित्य उसका मांस खाता। एक दिन उसको बड़ी गलानी हुई कि मेरा इस गणित भोजन से पीछा कब छूटेगा? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने, कभी इस मन में अगस्त्य ऋषि आएंगे, अगर आप उनको कुछ दान दोगे और वो ग्रहण कर लें तो ये मुर्दा लुप्त हो जाएगी, आपकी सदा दशा शांत हो जाएगी। जब मैं यहाँ आए, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कोई सुंदर आभूषण दिया कि ऋषि जी ये स्वीकार कर लो। मैंने उनका दुख निवारण करने के लिए वो ये दिव्य आभूषण स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने मेरे को प्रणाम किया और जैसे ही हाथ में लिया वो मुर्दा गायब हो गया और सदा सदा के लिए उसको उस भूख से तृष्णा से मुक्ति मिली और वापिस ब्रह्मलोक में गया। तो राजा सुवेद को बिना दान दिए अपने ही शरीर का मुर्दे का मांस खाना पड़ा था बहुत वर्षों तक। तो इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं कि धर्म दस्खत है नहीं, दस्खत तीनों लोग और खैरा ये तुम्हें खैर है कीजिए आत्मपोष। चाहे गृहस्थी है, वानप्रस्थी, सन्यासी हैं और चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है, रोजाना थोड़े थोड़े अपने घर से जो आपके पास संचित हो उसमें से दान पुण्य, गौ माता को रोटी दो, भूखे को दो, साधु को भोजन करवाओ, भंडारे कराओ, जितनी अपनी सामर्थ्य है। स्वामी जी आपने बहुत बड़ा करना है। गरीबदास महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं, गृहदान वित्त समान है, टोपी कोपी टूक और यहाँ से लघु क्या और है, साग पत्र गई भूख। चाहे किसी के सर्दी लग रही टोपी दे दो, कॉपी का कपड़ा दे दो, चाहे किसी आपके पास एक रोटी उसमें से एक टूक दान कर दो, चिड़िया को डाल दो। और इससे छोटा तो भी और क्या कहें, द्रौपदी ने क्या खिलाया था, साग पत्र गई भूख। द्वारका से भगवान पधारे तो द्रौपदी ने केवल एक पत्र दिया था, भगवान ने 60,000 जो दुर्वासा जी लेकर आए थे ना, पेट भर दिया, सबकी सुधा शांत कर दी। तो इसलिए ये दान पुण्य के दिन होते हैं, ऐसे धामों पर जाकर और या जहाँ पर जिनकी आवश्यकता है आपने दान पुण्य करना चाहिए और वही जो करोगे वही आपको मिलेगा। तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि जब भी ऐसे शुभ पावन अवसर होते हैं आप सदगुरु के धाम में आकर यज्ञ हवन में, भंडारे में, ऐसे दिव्य वातावरण में भाग लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सदगुरुदेव भगवान। और पूज्य गुरुदेव जी का तो कोटि कोटि धन्यवाद है जो हमें अपने दर्शनों से, अपनी वाणी से हमेशा कृतार्थ करते रहते हैं। एक बार सभी मिलकर सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए करतल से पूज्य गुरुदेव जी का अभिनंदन।